हाय बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। इस बार मैं कुछ अलग ढंग से वीडियो लेके आ रही हूँ। तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। लास्ट क्लासेस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यस, याद आया। हमने ये डिस्कस कर लिया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है। हमने ये भी देखा था कि ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, माउथ में स्टार्ट होता है डाइजेशन, और कितने सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, द एंटायर एलिमेंट्री कैनाल, एंड एट द एंड अनडाइजेस्टेड फूड किससे बाहर निकल जाता है। यस, इट गेट्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस। मैं यहाँ पे एक कार्ड अटैच कर रही हूँ। ये कार्ड पे आप क्लिक करेंगे तो यू कैन रीच द प्रीवियस वीडियोस एंड यू कैन रिवाइज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। तो आज हम देखेंगे कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है, कैसे लेते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स अपने अंदर न्यूट्रिशन। हम ह्यूमंस ग्रास खा के क्यों सरवाइव नहीं कर सकते, हमें खाना कुक करके क्यों खाना पड़ता है, ऐसी क्या डिफरेंसेस है ग्रास ईटिंग एनिमल्स और हम में, जो हम दोनों के फूड इतने अलग है तो दोनों वेजिटेरियन, हम भी वेजिटेरियन हो सकते हैं एंड ग्रास ईटिंग एनिमल्स भी वेजिटेरियन, बट व्हाई आर आवर फूड्स डिफरेंट। आज हम जानेंगे ये वीडियो में कि क्यों ये डिफरेंस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। अब पहले मुझे आप लोग ये बताएंगे कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स कौन कौन से हैं। प्लीज टेल मी। यस, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। पहले यहाँ पे वीडियो आप पॉज करेंगे, कमेंट करेंगे कि कौन कौन से ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। सो ग्रास eating animals are we have cow, buffalo, we also have goat, horse, rabbit, so on so forth। बहुत सारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स हमें पता है। ऐसा क्या होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ग्रास खाते हैं, दे ईट लीव्स एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। सो व्हाट डू दे डू इज, वो जल्दी जल्दी अपना फूड जो है वो स्वेलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं, एंड देन उनका फूड कहाँ जाता है, दे गो इनटू अ पार्ट called rumen. See, this is how the digestive system of any animal looks. So if you could see, यहाँ से from here the cow starts, so from the mouth the cow takes in food and the food goes inside the rumen. अबे rumen में food partially digest होता है with the help of bacteria that are present over here. अब बैक्टीरिया ये पार्शियली मतलब थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा सा फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं, जो लीव्स और ग्रास और ब्रांचेस जो काव ने खाया उसको पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं, और वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोलेंगे, वील कॉल इट कर्ड, CUD, कर्ड। तो फूड र्यूमन में जाता है, र्यूमन में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो फूड को पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं, और वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या बोला जाता है, कर्ड। नाउ दिस कर्ड comes back to the mouth of the animal, and then वो एनिमल उसको च्यू करता है बार बार, and then it gets fully digested. So जब एनिमल फूड ले रहा होता है फर्स्ट टाइम, तब इट डज नॉट च्यू द फूड प्रॉपरली, इट जस्ट swallows it and then it goes to the rumen. जब ये फूड वापस माउथ में आता है तब जाके एनिमल च्यूज इट। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं rumination. rumination जब
पार्शियली डाइजेस्टेड फूड वापस माउथ में जाता है च्यूइंग होने के लिए, उसको हम बोलते हैं rumination। और इसी वजह से we call these animals as ruminants। What are these animals called? Grass eating animals, ruminants। तो अभी आपको समझ में आया कि काउ जब रेस्ट कर रही होती है, बैठी होती है, तो क्यों बार बार च्यू करती रहती है, चबाती रहती है, इवन इफ द काउ इज नॉट ईटिंग एनीथिंग। Yes, now we know why that happens. So cow में rumen नाम का एक पार्ट होता है, ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। It has esophagus, it has small intestine, and then it has cecum and large intestine. Cecum ये जो present है, the cecum present over here, this part is present between small intestine and the rumen, especially in the case of other grass eating animals like horse। तो अगर हम हॉर्स की बात करें तो we'll see कि इन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में सीकम प्रेजेंट है। See, I'll mark this for you. The cecum is present over here. This part is the cecum. तो horses में what happens is this partially digested food और ये जो grass and other plant parts है वो cecum में digest होता है, this part, the part which is marked over here. So why is that so? सीकम में जाके ही या rumination क्यों होता है इन सच एनिमल्स? डायरेक्टली जैसे ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेस्ट होता है, पहले चूइंग होता है एंड देन इट गोज टू द स्टमक एंड वहां से डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन इट इज डाइजेस्टेड आउट, जैसे ह्यूमंस में होता है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में ऐसा क्यों नहीं होता है? rumination जो प्रोसेस हमने अभी देखा वो क्यों होता है? Let's have a look. Plants खाते हैं जब animals. Plants have a special carbohydrate called cellulose. It is a special carbohydrate. Now, this cellulose is present in leaves and many other plant parts. Now, these cellulose digesting enzymes are present in rumen. Rumen में cellulose digesting enzymes present होते हैं। तो क्या हमारे पास ये enzymes present है? No, we do not have these enzymes. इसीलिए हम uncooked food नहीं खा सकते हैं। We cannot eat grass and we cannot eat raw plants. हमें खाना या जो plant के parts है, चाहे leaves हो या चाहे कोई और plant के parts हो, जैसे सब्जियां, वो सब हमें पका के खाना पड़ता है because we cannot digest cellulose. While these animals, cow and horse, can digest cellulose because they have rumen and they have cecum. जो ये दोनों special parts है, ये दोनों helps in digestion of cellulose. Is that clear? Now we saw, तो हमने क्या क्या देख लिया? Digestion in plant eating animals में, grass eating animals में, digestion in grass eating animals में हमने ये देखा कि when animals eat grass, they swallow it and the food is partially digested
in rumen. Partially digested in rumen. And this partially digested food is called curd. Now animals chew curd. मतलब कैसे chew करेंगे? This curd goes back again to the mouth part. So this process is called rumination. This process is called rumination, chewing of curd, chewing of partially digested food. And that is the reason grass-eating animals are also called ruminants, because they can digest a special carbohydrate which is present in plants and plant parts. The special carbohydrate is called cellulose, because ruminants have this special digesting enzyme or a chemical which can digest cellulose. We do not have this special chemical called for digesting cellulose, and therefore we humans cannot digest cellulose, and also we cannot eat raw plants. We have to cook food before we eat them. अब हम देखेंगे कि अमीबा में कैसे डाइजेशन होता है, अमीबा होता क्या है, एंड और भी बहुत सारी चीजें.